नमस्कार। मैं हेम झा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ये जो कैश कांड अभी अभी चल रहा है, अभी पिछले 4-5 दिन से। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ जो आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी, उसमें 350 करोड़ की कैश अब तक बरामद हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि रांची में अभी काउंटिंग चल रही है, पता नहीं जो भी होगा। ये बहुत खानदानी कांग्रेसी हैं किसी ज़माने से, और इनका शराब का कारोबार भी किसी ज़माने से ही है। पैसा शायद पहले से ही बना रखे हैं, पैसे वाले हैं ही ये। अब ये पैसा कौन सा है, ब्लैक मनी है या टैक्स चोरी का है, जो भी है वो तो अपना कानून देखेगी, आयकर विभाग देखेगा, और धीरज साहू को स्पष्टीकरण देना होगा। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, इस टॉपिक इस धीरज साहू को लेके। क्योंकि वैसे भी राज्यसभा में तो कुछ ऐसे ही लोग जाते हैं जो कारोबारी होते हैं, जो कलाकार होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, ऐसे ही बैकडोर से जाते हैं, क्योंकि मांस बेस्त उनका कुछ होता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस प्रकार के पैसे वाले कोई कांग्रेस में ही है, हर पार्टी में है। बीजेपी में भी बहुत सारे हैं। अब ये बात अलग है कि बीजेपी के किसी नेता पे छापेमारी होती ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि कितने कैश है या नहीं है, कैसों के बंडल है कि नहीं। खैर, उस पर अलग से हम चर्चा कर लेंगे। यह मैं बात करूँगा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की। अगर इतने बड़े कैश कांड में किसी बड़े नेता का अब तक कोई बयान नहीं आया है, ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, ना राहुल गांधी, आजकल तो फ्रंट फुट पे यही दोनों हैं। तो कम से कम एक पब्लिक के लिए एक मैसेज तो इनको देना चाहिए, जनता के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि करप्शन को लेके कांग्रेस पार्टी कितना सीरियस है, कितना गंभीर है। अन्यथा पब्लिक तो यही समझेगी कि कांग्रेस पार्टी तो है ही ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। वैसे भी 2014 में जिनकी सत्ता गई थी, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही तो सत्ता गई थी ना इनकी। और ऐसी गई कि फिर लौट के आने का तो लग रहा है कि ना तो इनमें इच्छा है, ना इनमें शक्ति बची है। ये तो खुद ही दिन ब दिन दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं होता तो इस केस में, इस कैश कांड में ये फ्रंट पे आके इनके किसी बड़े नेता का एक बयान आया होता कि मैं सांसद धीरज साहू को पार्टी से बर्खास्त करता हूँ। जांच होती। अगर कानूनन ये सही पाए जाते कि इनका कैश जो है वो सही है, तो फिर वापस फिर से पार्टी में स्वागत है। आपको एक उदाहरण तो सेट करना पड़ेगा ना जनता के बीच में। आज की राजनीति तो वो राजनीति रही नहीं, आज को तो 24/7 राजनीति चल रही है। यहाँ तो एक्शन आपको ज़मीन पे दिखनी चाहिए कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं, आप कितने सीरियस हैं। बयान केवल नहीं देने से या चुप्पी साध देने से समस्या का समाधान होने वाला तो है नहीं। बीजेपी इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाएगी और उठा भी रही है। आप 2024 जंग लड़ने चले थे, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे ही लड़िएगा? जब आपके पार्टी के अंदर या आपके बड़े नेता के अंदर निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं बची है, तो फिर जंग कहाँ से लड़िएगा? कुछ तो दिखना चाहिए ना। अगर 350 करोड़ कैश किसी के यहाँ से बरामद होते हैं, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि वो क्या है, कौन सा कैश है, नहीं है, वो तो अपना आयकर विभाग जाने, कानूनी दो पेच है, अपना कानून जाने, उसमें किसी को जाना भी नहीं चाहिए जब तक कि पूरी जांच नहीं हो जाती है। लेकिन प्रथम दृष्टया तो कुछ ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अगर वो सही कैश होता तो धीरज साहू सामने आके स्पष्टीकरण दे दिया होता। ऐसा तो कोई उनका कोई ना तो बयान आया, ना कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई क्लैरिफिकेशन आई अब तक, तो लग तो नहीं रहा है। एनीवे, वो एक ठीक है, वो देखा जाएगा। पार्टी को क्या करना चाहिए? 2024 की जंग जीतने के लिए ना कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और स्ट्रांग केवल पार्टी बेस पे ही नहीं, एक कैडर बेस पे ही नहीं, बूथ लेवल वाले ही नहीं, एक निर्णय लेने में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो चुकी है।
3 राज्यों का चुनाव ये हार गए, क्या निर्णय लिए, क्या डिसीजन लिए, क्या कार्रवाई की इन्होंने किसी के ऊपर में? कोई कार्रवाई हुई? किसी की जवाबदेही तय हुई? हम मंथन करेंगे, हर चुनाव हारने के बाद हम मंथन कर रहे हैं, मंथन करेंगे, पता नहीं मंथन में निकलता क्या है। समुद्र मंथन में तो बहुत सारे रत्न सब निकले थे, इनके मंथन में तो कुछ निकलता ही नहीं है। तो इससे तो नहीं चलने वाला है ना काम। बीजेपी जैसी पार्टी से अगर आप चाह रहे हैं कि बगैर निर्णय लिए ही आप कोई जंग जीत जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। 2024 आपके लिए बहुत कठिन है। अगर ऐसे ही आप चलते रहे और आपकी पार्टी का अगर यही तरीका रहा तो नहीं जीत पाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप जल्द ही धीरज साहू को लेके कोई ना कोई बयान देंगे आप, और कोई ना कोई एक्शन आप जरूर लेंगे। धन्यवाद।